अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो हुकूकुल इबाद के ऊपर है, ख़ास तौर पर पड़ोसी के हुकूक के ऊपर। एक बड़े अल्लाह के वली गुज़रे हैं जिनका नाम हम सब ने सुना होगा, शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आप गिलान के रहने वाले थे, इसीलिए आपको गिलानी भी कहा जाता है। कुछ लोग आपको बड़े पीर साहब का लक़ब भी देते हैं। आप बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। अल्लाह पाक आप पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आपके पड़ोस में एक यहूदी रहता था। जब आप नमाज़ पढ़ते या कुरान शरीफ की तिलावत करते तो यहूदी शोर मचाता, अक्सर बाजा बजाता ताकि शेख की इबादत में खलल हो। आप यहूदी की सारी हरकतें बर्दाश्त करते, ना इसे खुद रोकते और ना किसी को रोकने देते। एक बार यहूदी किसी वजह से गिरफ़्तार हो गया। पुलिस ने उसे जेल में बंद कर दिया। शेख साहब को इसकी इत्तला ना हुई। कई दिन तक बाजा और शोर वगैरह की आवाज़ ना आई। आपने लोगों से इसका सबब दरियाफ़्त किया तो पता चला कि यहूदी हवालात में है। शेख साहब को इसका बड़ा अफसोस हुआ कि इनका पड़ोसी इतनी बड़ी बला में गिरफ़्तार हो गया और उन्हें ख़बर तक ना हुई। चुनाचे फ़ौरन अदालत में हाज़िर हुए और हाकिम से कहा कि अगर मेरे पड़ोसी का जुर्म ऐसा है कि जुर्माना देने से माफ़ हो सकता है तो इसके इवज़ मैं जुर्माना अदा करने के लिए तैयार हूँ, आप छोड़ दें। और अगर अभी पूरी तरह मुकदमा की छानबीन ना की गई हो तो इस पर नए सिरे से गौर कर लिया जाए, शायद मेरा पड़ोसी बरी हो जाए। हाकिम ने कागज़ात मंगवा कर जाँच की। इत्तेफाक से यहूदी बेगुनाह निकला। मुकदमा खारिज हो गया और वो जेल से रिहा हो गया। यहूदी आपके इस नेक सलूक से बहुत मुतासिर हुआ। खिदमत में हाज़िर होकर अपनी पिछली हरकतों की माफ़ी मांगी और बोला, मैंने आपको बहुत सताया, हमेशा आपकी इबादत में खलल डाला। आपको तो मेरी गिरफ़्तारी पर खुश होना चाहिए था, लेकिन इस मुसीबत में आपने बदला लेने के बजाय मेरी मदद फरमाई और मुझे कैद से निजात दिलवाई। आपके बर्ताव का मुझ पर बहुत बड़ा बेहतरीन असर हुआ है। खुदा के लिए आप मुझे माफ़ फरमा दें, मैं अब कभी ऐसी बेअदबी नहीं करूँगा। आपने फरमाया, मैंने तुम्हारे साथ कौन सा बड़ा एहसान किया है, मुझे तो अफसोस है कि मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी मदद ना कर सका। इस्लाम ने तो पड़ोसी का बहुत बड़ा हक़ बताया है। ये सुनकर वो यहूदी और ज़्यादा मुतासिर हुआ। उसने कहा, बेशक इस्लाम सच्चा दीन है, मैं अब मुसलमान होता हूँ। इसके बाद वो यहूदी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुबहान अल्लाह। ये हैं हकीकत में हमारे औलिया कराम की तालीमात, जिनको हमने बिल्कुल छोड़ दिया। यही वजह है दौर हाज़िर में हम देख लें कि हमारी पड़ोस में अगर किसी की मैयत भी हो जाए तो हमें मालूम नहीं होता। हमारे पड़ोस में अगर कोई शख्स, हमारा कोई पड़ोसी फाका कशी का शिकार है, हमें मालूम नहीं होता। तंगदस्ती का शिकार है, हमें मालूम नहीं होता। मसाइल में मुब्तला है, हमें मालूम नहीं होता। यही वजह है कि अल्लाह ताला को हम नाराज़ कर बैठे हैं। यही वजूहात हैं। और ये सब वजूहात क्यों बनी? क्योंकि हमने दीन से दूरी इख्तियार कर ली। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम हमें दीन सीखने और उस पर अमल की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।